थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ रहे थे मेरे ख्याल से, है ना? तो मेरे ख्याल से 4 हो गई थी, am I right? आमिर? यस सर। है ना? एक मैग्नेटिक फ्लक्स हुई थी, एक मैग्नेटिक फ्लक्स की इंटेंसिटी हुई थी मेरे ख्याल से, तीसरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यस सर। था कि मैंने मैं और आपने आपस में एक दूसरे को कंपेयर किया था, तो यू आर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यू आर ऑल, एंड आई एम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग। है कि आप कहाँ तक मैग्नेटाइज हो सकते हो, मैं आपको कहाँ तक मैग्नेटाइज करवा सकता हूँ, राइट? ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 लिखिए, मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। बेटा ये इसके नाम से कुछ समझ में आ रहा है आपको? परमीएबिलिटी मींस क्या होता होगा? एनी आइडिया? सर म्यू नॉट। वो तो ठीक है, वो तो मैं सिर्फ एक वर्ड की बात कर रहा हूँ, परमीएबिलिटी। आई थिंक एबिलिटी ऑफ परमिशन। यदि हम परमीएबिलिटी को यदि हम थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करें तो कुछ ऐसा हो जाएगा, एबिलिटी ऑफ परमिशन। यस और नो? आमिर? यस सर। हाँ, अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो हम बात करते हैं परमीएबिलिटी की, ये मीडियम की होती है और ये वैक्यूम की भी होती है, ठीक है? इसमें क्या होता है देखो कि किसी भी मटेरियल की परमीएबिलिटी का मतलब होता है कि वो अपने अंदर से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को जाने की परमिशन देता है। Permeability means the quality of material. Permeability means the quality of material, या ability of material by which they allow the magnetic lines of force itself. आपके अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अब इसको समझना बात को ध्यान से। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं हूं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, आप हैं मैग्नेटाइजेशन, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये क्या है? इनविजिबल है, ये कहीं कुछ दिखता नहीं है। अभी जो मैं बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है, लेकिन आप जो भी इसको लिख लें संभव नहीं है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो फैक्ट्स आप तक पहुंच रही है, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स आप तक पहुंच रही है, दिस इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब मैं जो बोल रहा हूं आप तक पहुंच रहा है, तो आप सभी जानते होंगे कि आप सभी के पास ये एक साथ नहीं पहुंच रहा होगा, किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा। Am I right? होगा? ठीक। जो जितनी लाइंस ऑफ फोर्स को जो मैं यहां से बोल रहा हूं, उसमें से वो उसको जितना अपने अंदर से पास होने देगा। अब मैंने ध्यान ही दे रहे हम लोग, ठीक है पढ़ ले, सर बोल रहे हैं, हम बोल रहे हो, अपने काम पे लगे हुए हैं। मतलब क्या हुआ यदि ऐसा हो रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि जो भी मैंने नॉलेज दी आपको वो आपने बाहर से निकाल दी। लेकिन यदि आप उसको पूरे को अपने अंदर समेट लेते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? आपके मैग्नेटाइज होने की क्षमता बढ़ जाएगी। यानी कि यदि आपने जो मैंने जितना ही बताया है उसमें से मैक्सिमम यदि आपने अपने अंदर ग्रास्प कर लिया, दैट मींस आपके फिजिक्स की नॉलेज बढ़ने के चांसेस पूरे हैं। यानी कि मैग्नेटिक परमीएबिलिटी जिस मटेरियल की ज्यादा होगी, इसका मतलब होगा कि वो इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है। यानी कि एक तरह से ये प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है कि व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ द दिस टाइप मटेरियल, दे हैव अ वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड। तो आप वहां बोल सकते हैं कि सर इसकी परमीएबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, राइट? तो लिखिए इसी बात को, द एक्सटेंट टू विच
magnetic field lines can enter a substance is known as magnetic permeability. अब आप समझ गए होंगे कि लेकिन इस डेफिनेशन से कहीं ये नहीं मालूम पड़ रहा कि हम इसको कैसे मेजर करेंगे, कैसे इसको नापेंगे, इसका मेजरमेंट कैसे होगा। तो अब इसके लिए लिखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, लाइन चेंज करते हैं बेटा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस is equal to the ratio of the magnitude of the magnetic induction to the intensity of magnetizing field, that is VA. म्यू इज इक्वल टू बी अपॉन एच। ये तुम लोग हो, ये मैं हूं। मैंने 100 दिए, आपने 90 लिए, तो आपके कितना नंबर आएंगे? आपके 90%। मैंने 100 दिए, आपने 70 लिए, आपके 70%। मैंने 100 दिया, आपने 100 लिया, 100%। ठीक है। सो म्यू इज द रेशियो ऑफ क्या होगा? रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, ओके। एंड इसकी बेटा यूनिट क्या होगी? लिखिए, इट्स एसआई यूनिट इज, इसकी क्या होती है बच्चों? इसकी होती है कैसा? इसकी क्या होती है? एच की पढ़ चुके हैं हम लोग, एम्पियर पर मीटर। हाँ, तो लिख दो इसको एम्पियर पर मीटर, तो उल्टा हो जाएगा ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ओके। ये थी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। अब लिखिए नेक्स्ट, वो होगी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो बेटा आपके 100 में से 95 आए, तो यहाँ पर आपका जो कंपैरिजन है वो मुझसे है कि मैंने 100 दिया, आपके 95 आए, तो योर परमिएबिलिटी इज 95। अब दो बच्चे हैं, एक ए और एक बच्चा है बी, एक के 95 है, एक के 92 है। तो 95 और 92 दोनों की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है बेटा, दोनों की अलग अलग मीडियम की। लेकिन यदि हमको इनकी आपस में तुलना करनी पड़े, इनको आपस में कंपेयर करना पड़े, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। यानी कि हमें ये तय करना है कि इन दोनों में से कौन बेटर है। तो ये कब पॉसिबल है? जब दोनों की जो वैल्यू आई है, यानी कि मुझे दो बच्चों के बीच में तय करना है कि कौन से बच्चे के अच्छा है, इसकी नॉलेज ज्यादा है। तो जिसके नंबर ज्यादा आए हैं, इसके कम आए हैं, तो हम बोलेंगे कि भाई इसमें इतना अंतर है। एक बच्चे के 40 आए, एक के 80 नंबर आए हैं, हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जस्ट डबल का अंतर है, इनकी
के बीच में जस्ट डबल अंतर है। क्यों? क्योंकि एक के 80 है, एक के, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से दुगना इंटेलिजेंट है, या पहला वाला उसका आधा ही इंटेलिजेंट है। उसको हम बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमीएबिलिटी। सो प्लीज नोट डाउन अगेन द रेशियो ऑफ the magnetic induction, the ratio of the magnetic induction inside the material to the magnetic induction in vacuum is known as relative magnetic permeability. Relative magnetic permeability, that is mu r is equal to v upon v। मीडियम में कितना है और एयर में यानी वैक्यूम में कितना है, तो v अपॉन d नॉट। ये बच्चों वैसे ही है, याद आ गया क्या? वहां पर 3 थी, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन, वो थी परमिटिविटी। और ये क्या है? परमीएबिलिटी। नाम बदल थोड़ा दिया है, यहाँ भी 3 है, म्यू नॉट और म्यू आर। जो म्यू नॉट है वो है परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो म्यू है अभी हमने पढ़ा पहले वो है परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं म्यू आर, इट इज अ रिलेटिव परमीएबिलिटी ऑफ वन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वन। ओके, सो क्या आ जाएगा बेटा? म्यू अपॉन म्यू नॉट। देखो वेयर बी अपॉन बी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू एच और म्यू नॉट एच, ऐसे एच का क्या? तो म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू। ध्यान देना, ये है रिलेटिव परमीएबिलिटी, सॉरी ये है एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, ये है रिलेटिव परमीएबिलिटी। देखिए तो वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम and it is a dimensionless as well as unitless। इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती है और ये डायमेंशनलेस भी है, यानी कि ये जो फर्स्ट टाइप क्वांटिटी होती है हम लोग बोलते हैं रेशियो क्वांटिटी बोलते हैं, ये वो है कौन सी है? रेशियो क्वांटिटी है। क्यों? ये दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है। 11th में शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये वहां पढ़ाया गया था। अब ये थोड़ा याद रखने के नोट लगा लो कि एक्चुअली का मीनिंग क्या है। यदि हम जब कहते हैं कि म्यू ज्यादा है तो उसका मीनिंग क्या है, और म्यू कम है उसका मीनिंग क्या है, छोटा सा एक हिंट के लिए नोट लगा लिखो अलग से। इसके बाद हाँ, अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड, अ सब्सटेंस व्हिच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड has a large value of mu, has a large value of mu। जिस मटेरियल की एब्सोल्यूट परमीएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतनी इजीली, बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से मैग्नेटाइज हो जाएगा। और ये जो म्यू आर है ये सिर्फ कंपैरिजन में बताता है। अब लिखिए लास्ट, नेक्स्ट लास्ट, 7th and last, I think, last है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इस पहले डाउट हो तो मैं आपको बोलता हूँ SUSCEPTIBILITY, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी।
ये भी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी लगभग मैग्नेटिक परमीएबिलिटी का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पर ये इस बात को उसके प्रॉपर्टी को बताती है। इसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकनशीलता। थोड़ा सा ध्यान देना, मतलब जिसके अंदर में चुंबकत्व की या मैग्नेटाइज होने की गुण बहुत ज्यादा होते हैं, उसे हम कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए किसी बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आते हैं हर टेस्ट में, हम सब अच्छे नंबर आ रहा है, तो इन अकॉर्डिंग टू अवर फिजिक्स यू कैन से दैट कि सर हिज और हर हैज अ वेरी हाई स्टडी ससेप्टिबिलिटी। इसकी जो स्टडी ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, राइट। तो लिखिएगा, ये भी एक जैसे प्रॉपर्टी है। इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस which shows how easily which shows how easily the substance can be magnetized how easily the substance can be magnetized when placed in the magnetizing field, when placed in the magnetizing field। आप समझ गए होंगे। यहाँ पर भी वही बात है कि इसमें डेफिनेशन बन के सामने नहीं आ पा रही है किस बात की, कि भैया ये इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो फिर लिखिए, लाइन से लिखिए, इट इज इक्वल टू द, इट इज मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज इक्वल टू द, it is equal to the ratio of, it is equal to the ratio of the magnetization to the intensity of magnetizing field। मैग्नेटाइजेशन यानी कि भाई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय काई एम, इट इज डिनोटेड बाय काई एम। अब काई कैसे बनता है थोड़ा देख लो सामने बेटा। काई को बनाने का एक सिंपल तरीका होता है, थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा कि ये एक्स है, लेकिन एक्स होता नहीं है, उसको ये ऐसे कन्वर्ट कर दो, ये और सी। ध्यान देना, इसमें क्या होता है कैसे बता दूं मैं आपको। एक को सीधा किया, एक को सीधा बनाना है। दोनों सीधे नहीं होना चाहिए और ना ही दोनों तरह से होना चाहिए। एक पे जस्ट लाइक इंटीग्रल पुट कर दो, है ना, और आप इसको क्रॉस कर दो, ठीक है। ये लिया, ये और इसके नीचे it is generated by chi-m, ठीक है। and chi-m is equal to I upon h। प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये अपने जो हमने पढ़ाते हैं तो थर्ड और फोर्थ नंबर पे वो है, मतलब जो सेवंथ वाला है वो थर्ड और फोर्थ का रेशियो है। तो it has no unit, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट इज जस्ट नंबर, इट इज जस्ट नंबर। एक ऑब्जेक्ट है जिसका एक का कायम 10 है, एक का 20 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका 20 है वो पहले वाले की तुलना में बहुत जल्दी, बहुत तीव्रता के साथ, बहुत ही इंटेंसिटी के साथ में जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये जो मैंने बताए हैं इनसे 2-3 का संबंध निकालना है आपस में। तो हेडिंग होगा आपका रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमीएबिलिटी, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमीएबिलिटी
and magnetic susceptibility, magnetic permeability और magnetic susceptibility। जैसे आपसे मैंने कहा ना कि म्यू आर और काई एम में कोई अंतर नहीं, दोनों एक सी है, लगभग लगभग एक ही बात को शो करते हैं अलग अलग तरीके से, बस इन्हीं के बीच में अपने को एक संबंध निकालना है। अब वो कैसे है, इसको छोटा सा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा पहले। मैंने आपसे कहा ये डायग्राम क्या, ठीक है, आपने क्या किया, इसके अंदर से करंट पास कर दिया, सॉरी हाँ, ये आपने करंट पास कर दिया आए। तो आप जानते हो बच्चों, इसकी वजह से यहाँ पर इसमें कितना फील्ड डेवलप हो जाएगा, म्यू नॉट राइट। अब क्या होगा, इसके बाद इसमें सेकंड डायग्राम बनेगा, इसके अंदर एक आप समझ पाते हैं कि ये मैग्नेट जैसा बन जाएगा, करंट आगे से पास होने वाला है, यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, अब हो जाएगा ये B इज इक्वल टू D नॉट प्लस V। बेटा समझ लो, ये तो केवल किसकी वजह से था, करंट की वजह से। अब इसके अंदर एक मैग्नेटाइज फील्ड हो गया, तो टोटल फील्ड कितना हो जाएगा, जो करंट ने बनाया वो उसकी खुद का नहीं, तो B नॉट प्लस Bm हो जाएगा। इस दोनों डायग्राम को बनाइए, एक के ऊपर एक रखना है। बेटा बन जाए तो मुझे बोल देना। ओके, सो प्लीज देखिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B, total magnetic field capital B in a solenoid having material core is the sum of the magnetic field in vacuum B naught and the magnetic field BM, ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू द मटेरियल कोर, having non-zero magnetization field, that is B is equal to B naught plus BM। ठीक है, B नॉट प्लस BM। फिर लिखिए, बट B नॉट होता है म्यू नॉट H
और जो बी एम होता है ये होता है आई इंटू एच। सॉरी 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 बी नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट एच हो गया, और जो बी एम है वो होता है म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। क्या करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई। इसमें से क्या होगा, म्यू नॉट को कॉमन लेंगे तो एच प्लस आई हो जाएगा। Dividing both sides by h, capital H. So b upon h is equal to mu naught 1 plus I upon h. अभी आपने कुछ मिनट पहले मैंने आपको पढ़ाया है, ये क्या होता है I upon h? दीपेश Sir, I am. I है, वेरी गुड, ओके। तो b अपॉन h इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एच। b अपॉन h इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन काई एच। अभी कुछ मिनट से 1-2 मिनट पहले मैंने उसको आया था, आपको ये क्या लिखा हुआ है, permeability, हाँ magnetic permeability, वेरी गुड। तो यहाँ आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काई एम, राइट। इसको यहाँ ले जाओ तो म्यू अपॉन म्यू नॉट 1 प्लस काई एम। काई एम को पढ़ाने से पहले मैंने ये पढ़ाया था, स्टार्टिंग ऐसे किया था, ये क्या लिखा हुआ है, Mu R. म्यू आर, वेरी गुड। तो म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, यही इनके बीच का रिलेशन है। क्या आ गया, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम, 1 प्लस काई एम। सर उधर वो क्या बेटा, सर वो पढ़ने में कुछ नहीं सर। अब ठीक है, यस सर। म्यू आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस काई एम, ठीक है, ये 1 प्लस काई एम। मतलब मैं आपसे कहता हूँ कि तुमने ये सही है, तो आप देख सकते हो कि यदि हम लोग मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में 1 प्लस कर दें तो उसी को हम बोल देते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी, या उल्टा बोल दो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी की जो भी वैल्यू आती है उसमें कोई एक कम कर दें तो उसे हम बोल देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे डेफिनेटली कि वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है। दोनों ही यूनिटलेस हैं, दोनों ही डायमेंशन से सिंपल नंबर है। ये आपके 12th के हिसाब से तो मुझे नहीं पता कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी नॉलेज के हिसाब से और प्लस थोड़ा सा आपकी कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से हर साल एक आध क्वेश्चन जरूर जंप मार के आता ही आता है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हैं और टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ से शुरुआत की थी, यदि आपको याद हो तो, जब मैंने आपसे पूछा था कि व्हाट इज मैग्नेट या व्हाट इज मैग्नेटिक मटेरियल,
ठीक है ना। तो ये भी क्या हो रहा है, ये है मैग्नेटिक मटेरियल। यानी बच्चों एक बात थोड़ा सा आज दिमाग से मैं लानी पड़ेगी आप लोगों को, वो ये है, अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है कि जो आयरन होता है उसके अंदर में मैग्नेटिज्म होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, और ऐसा होता है वैसा होता है, एक्चुअली ये सही नहीं है। वास्तव में हर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। Each and every material of the universe having magnetic properties, or in simple word it express the magnetic properties. अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, भूमिका, यस सर। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर कि यदि मैं तुमसे ये कहूं ग्लास, कांच जो है कांच, कांच मैग्नेटिक मटेरियल है या नहीं है, ये भूल जाओ कि अभी मैंने क्या कहा है। आज से पहले आपके हिसाब से मैं कहता आपसे कि कोई पूछता आपसे कि ग्लास इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, तो आपका आंसर क्या होता, यस और नो? नो। नो। ओके, दूसरा क्वेश्चन आप भी से है कि यदि मैं ये कहता कि जो प्लाईवुड होता है ना, जिसके हम लोग घर में हमारे मकान में सामान में जो फर्नीचर बनता है, प्लाईवुड लकड़ी, इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल और नॉट? भूमिका, भूमिका, हाँ बेटा, चलिए कोई बात नहीं। गोविंद, कैसे? प्लाईवुड जो होता है घर में, इससे हमारे घर के फर्नीचर बनते हैं प्लाईवुड से, प्लाईवुड इट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल और नॉट? नो सर, नहीं है सर। नहीं है, बिल्कुल सही बात। यही क्वेश्चन बनता, लेकिन वास्तव में फिजिक्स के हिसाब से ये सभी के सभी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। अब मैं आपको कहूँगा सर, आप बताओगे कैसे? अच्छा ये बताओ, ये मेरा हाथ जो है, हाथ ये पाम, ये मैग्नेटिक है कि नहीं है? मंजूर, है सर। कैसे पता? सर 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 जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है हाथ पे सर। इलेक्ट्रिसिटी बात है, मैं तो बात कर रहा हूँ मैग्नेटिक की, सर नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं पूछ रहा हूँ मैग्नेटाइज है कि नहीं है, ये मैग्नेटिक है कि नहीं हाथ? मोहम्मद, पता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गुड। मोहम्मद, मोहम्मद कहाँ हो तुम, आ जाओ मोहम्मद भाई साहब। हे मोहम्मद कहाँ हो? चलिए, समीर भाई साहब है क्या? यस सर। गुड। तो ये मेरा या आपका किसी का भी हाथ जो होता है, हैंड, क्या ये मैग्नेटाइज है? सर बॉडी में सर इलेक्ट्रिक करंट तो फ्लो होता है ना सर, ब्रेन हाँ, तक। नहीं यदि मैं आपसे प्रूफ करने कहूँ तो बात करो, क्या प्रूफ कर सकते हो क्या? सर कोई ऐसे तो idea? नॉर्मली तो नहीं कर पाएंगे सर, कुछ कोई अट्रैक्ट बात थोड़ी नहीं, ना। कोई बात नहीं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ये प्रूफ कर सकता हो कि सर मैं अभी हाल प्रूफ कर रहा हूँ 2 मिनट में कि हाँ मैग्नेट है, या उसका आइडिया आपके पास हो? जो नहीं कि आप प्रूफ करें, मैं मान लूंगा आपकी बात को। सर वो सब चीज़ों में एटम्स होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर रहे हैं गोल गोल।
अब मान लो सर सारे एक ही डायरेक्शन में है तो सर कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना उससे। मैं यस, ये तुमने आंसर दिया थ्योरेटिकल, लेकिन आंसर सही है। मैं कह रहा था कि क्या प्रूफ कर सकते हो इसको। देखो बेटा सिंपल सा एग्जाम कि कैसे प्रूफ सर करते हैं। सर हाँ बोल बोल बोल। सर ह्यूमन बॉडी में सर नर्व इम्पल्स कंडक्शन होता है सर, रिफ्लेक्स सेक्शन वगैरह, तो सर ब्रेन में सर न्यूरॉन्स जो होते हैं तो सर वहां पर तो बनते होंगे ना। मुझे समझ में आ गया, तुम मुझको बायोलॉजी में घुमा रहा है, ठीक है सर ठीक वो है। भी हो सकता है ना सर। नहीं नहीं ठीक है, गुड गुड। देखो देखो इसमें ये आंसर का सही है, लेकिन दिक्कत ये है कि इस आंसर से हर कोई नहीं समझ पाएगा, और जो बच्चे बायोलॉजी के नहीं है वो उन्हें क्या पता। हम बात करेंगे ऐसी जो सब समझ जाए। मान लो एक काम कर दो बेटा, ये मेरा हाथ है, एक बड़ी चुंबक लेके आना, उसको यहाँ रखना ऊपर, ठीक है, और दूसरी चुंबक को यहाँ लगाना नीचे, दोनों चिपक जाएंगे। यस और नो? यस सर। क्यों चिपक गई? क्योंकि वो दोनों मैग्नेट है, लेकिन बीच में हाथ है, हैंड है बीच में, राइट? ये बीच में हाथ है, इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा होता तो इसके अंदर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं जाती, और वो नहीं जाती तो डेफिनेटली क्या होता? वो मैग्नेट चिपकती नहीं। वो चिपकी तभी है कि एक का नॉर्थ पोल है, एक का साउथ पोल है, लेकिन बीच में हाथ था, हैंड है। तो यदि ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होता कंप्लीटली, तो इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होती, तो वो आपस में नहीं चिपकती। सर पर लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को तो जरूरत नहीं होती ना किसी भी मीडियम की। क्यों? सर मीडियम की जरूरत नहीं है, agreed, मैं वो मान रहा हूं, लेकिन भाई बीच में इसको कोई रोक तो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड को उसको जरूरत नहीं है, लेकिन वो जब वो है ही नहीं बीच में, माध्यम ही नहीं है, मान लो कि बीच में ऑब्स्टेकल लगा दिया आपने, तो फिर कैसे भेजोगे आप? ठीक, तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि जरूरी नहीं है बच्चों कि जो जिस चीज से मैग्नेट बनती है वही मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। जितने भी तरह के दुनिया में मटेरियल्स हैं वो सभी के अंदर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, और किसी में बहुत ज्यादा होती है। एक्चुअली में जिसमें बहुत ज्यादा होती है वही हम वो आयरन वगैरह है ना, तो उसमें आते हैं। तो हमें लगता है कि केवल आयरन में ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये तीन तरीके के होंगे बच्चों। एक को हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल या नंबर 1, नंबर 2 डाई मैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये हमारा लास्ट टॉपिक है जो डेफिनेटली आज टाइम पूरा हो गया है। हम लोग डेफिनेटली इसको मैं आपको मंडे को, सॉरी मंडे परसों यानी कि थर्सडे को हम इसको पूरा करेंगे। और ये चैप्टर खत्म हो रहा है बच्चों, तो ध्यान देना, यदि आपके कोई डाउट्स हो तो लेके आइएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर ढूंढ जाएंगे।